तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। तो सभी प्यारे साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ चैंपियन परिवार में। तो आज का हमारा टॉपिक है केकई का अनुताप, जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केकई का अनुताप। केकई का अनुताप तदनंतर बैठी सभा उठच के आगे। इसके पहले हम बता दें, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, पता भी होगा तो हम आपको बता देते, क्लियर करा देते हैं कि किस समय की बात की जा रही है। जब भगवान श्री कृष्ण को 14 वर्ष का वनवास हो गया था, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब उस समय की बात की जा रही है। जब भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब उस समय जो कैकेयी थी वो अपने दशरथ से तीन वरदानों का, वो आपने देखा होगा देवासुर संग्राम में उन्होंने वरदान किया था कि मैं आपसे 3 वरदान उनसे मांगूंगी। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, आप कभी भी मांग सकती हैं। तो उन्होंने केकई ने राम के पिताजी से 3 वरदान मांगे। कौन सा पहला वरदान था कि भगवान राम का राज्याभिषेक ना होकर के मेरे भरत का राज्य, क्योंकि केकई के जो बेटे थे भरत से, कौशल्या के पुत्र राम और लक्ष्मण थे। केकई को वो मंथरा ने उनके कान भरे थे कि तुम्हारे भाई, केकई से कह रही थी तुम्हारे लड़के का क्यों नहीं राज्याभिषेक हो रहा है, उनके राम का क्यों अभी तो केकई को उसने मंथरा ने उस्काया और केकई ने राजा दशरथ से वो अपने 3 वरदान मांगे, मतलब उस चाल चली गई थी। तब उसने कहा कि मेरे भरत का राज्याभिषेक होगा और राम का 14 वर्ष का वनवास होगा। जब ये बात राजा दशरथ से कही कि 14 वर्ष का वनवास राम को होगा, तो दशरथ जमीन पर गिर पड़े, उनको बेहोश हो गए थे। तब भरत, जब राजा दशरथ का मृत्यु हो गई, तब भरत को खबर पहुंचाई गई, क्योंकि भरत उस समय ननिहाल में थे। तब भरत को खबर पहुंचाई गई। फिर भरत आए, देखा हमारे पिता की मृत्यु हो गई है, और पूछा माँ से कि राम भैया कहाँ गए। तो उन्होंने कहा राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है। जिस प्रकार राम और लक्ष्मण, सीता माँ कांटे और वनों में मुश्किलें का सामना करना किया, उसी प्रकार भरत ने, वैसे ही जैसे राम ने कांटों पर चलकर वन में पहुँचे, उसी प्रकार भरत भैया नाव पर बैठकर कांटों को झेलते, मतलब कांटों के जो दर्द है उनको झेलते हुए अपने भरत भैया के पास पहुँचे। और पूरी सभा के साथ जब भैया भरत के पास पहुँचे, तब ये उस समय की बात की जा रही। तब एक सभा बैठा ली गई, तदनंतर बैठी सभा उठच के आगे। उस समय की बात की जा रही है जब भरत भैया और श्री राम, एक सभा बैठा ली गई कि भगवान, भरत कह रहे थे भगवान, कुछ भी भरत नहीं बोल रहे थे, बस आंखों में आंसू भरे हुए मौन बस बैठे हुए थे। और भैया को मनाने आए कि तो भैया आप घर लौट चलो, बस आपके बिना जीवन अधूरा है हमारा। तो उसी प्रकार उन भाइयों का प्रेम बहुत ही अच्छा था। कैसे आज ऐसा हो गया कि भाई भाई में लड़ाई हो रही है। उस समय त्रेता युग की बात है, आज तो कलयुग चल रहा है, भाई भाई में मुठभेड़ हो जाता है। तो जब सभा बैठी तब उस समय की बात की जा रही। तदनंतर बैठी सभा उठच के आगे, नीले वितान तले दीप बहु जागे। तो हम एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं, क्योंकि अर्थ जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें अर्थ एक एक पता है तो हमें व्याख्या बनाना बहुत ही आसान है। हमें एक एक अर्थ का, अगर शब्द का अर्थ जानते हैं तो व्याख्या बहुत ही अच्छे से बना लेंगे हम लोग। तो चलते हैं, अपने एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। तदनंतर बैठी सभा उठच के आगे, मतलब तब बैठी सभा माने जो लोग थे वहाँ के, सभा उठज माने कुटिया, उठज माने कुटिया के आगे, कुटिया के सामने, आगे माने सामने। नीले के यहाँ अर्थ है नीले आकाश की बात की जा रही है, नीला आकाश है। वितान माने आवरण, नीले आकाश का आवरण है, उसके तले, नीले वितान के तले, उस नीले आकाश के आवरण के नीचे दीप बहु जागे। ऐसा लग रहा था दीपक के मतलब दीपक, यहाँ दीपक की बात नहीं है, यहाँ तारे बहुत से जगमगा उठे थे।
टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। टकटकी माने एक टक, नयन माने लगाए, एक टक लगाए, नयन माने नेत्र, आंखें, एक टक लगाए आंखें, सुर देवता के थे वे। परिणाम उत्सुक, परिणाम जानने के लिए उत्सुक, उन भयातुर, भय से आतुर थे जो देवता लोग थे, परिणाम को जानने के लिए कि कहीं उल्टा ना हो जाए, रामचंद्र अयोध्या वापस चले जाएं। अपने भरत भाई के कहने पर कहीं कैसे ही भरत मना ले और राम चले जाएं, और जो ये काम है, ये यहाँ अत्याचार हो रहा है, वो सब अधूरा रह जाए। तो परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे, परिणाम उत्सुक जानने के लिए भय से आतुर थे देवता लोग। उत्फुल्ल, उत्फुल्ल माने, उत्फुल्ल माने मतलब फूला हुआ, उत्फुल्ल। करौंदी कुंज, करौंदी कुंज माने करौंदी का बगीचा। करौंदी का मतलब ये जंगली बेल है, इसके जो फूल होते हैं बहुत ही महक होते हैं फूल में, वायु में रह रहकर। और जो करौंदी की फूल थे, वायु के माध्यम से वहाँ रह कर मतलब आ रही थी जो हवा, करती थी सबको पुलक पूर्ण, करती थी सबको पुलक पूर्ण महमे कर। और वहाँ की जो हवा थी, करौंदी कुंज की हवा थी, करती थी सबको, पुलक माने खुश, पूर्ण माने सभी लोगों को, मह कर। वहाँ की जो महक थी बहुत ही सुंदर, मतलब अच्छी महक थी। वह चंद्रलोक था, और जहाँ वो जो चंद्रलोक था, वहाँ की जो चांदनी वैसी थी, बहुत ही अच्छी चंद्रलोक। वहाँ का जो चंद्रमा निकला था, वहाँ का जो चंद्रलोक था, वहाँ की जो चांदनी, मतलब चांदनी थी वहाँ की, बहुत ही अच्छी थी। प्रभु बोले, जब श्री राम जी बोले, गिरा गंभीर, बिल्कुल गंभीर में, सभी लोग गंभीर में, निर्धि सागर, निरनिधि जैसी, सागर के समान, बिल्कुल कभी कभी सागर एकांत हो जाता है ना, वैसे उस प्रकार। तो हमारे ये एक एक शब्द का अर्थ हो चुका है। तो हम सबसे पहले, हर बार की तरह सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ। हम लोग डालेंगे सबसे पहले हेडिंग संदर्भ। संदर्भ हमारा ये होगा, हम आपको बता देते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के कई अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। ये हमारा संदर्भ होगा। फिर हम हेडिंग डालेंगे प्रसंग। हेडिंग डालेंगे प्रसंग। प्रसंग आपको बता दें, प्रसंग हमारा इसी से रिलेटेड होगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि बताते हैं कि इतना काट दो ना। फिर हम हेडिंग डालेंगे प्रसंग। प्रसंग 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 बता दें आपको। प्रस्तुत पद्यांश में कवि मैथिली शरण गुप्त जी उस समय जब सभा बैठी हुई थी, उस समय का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ये हमारा प्रसंग होगा। फिर हम व्याख्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे व्याख्या। तो व्याख्या हम जान लेते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटच के आगे, तदनंतर बैठी सभा उटच के आगे, नीले वितान तले दीप बहु जागे। तदनंतर, तब सभा बैठी कुटिया के आगे, और नीले आकाश के तले, ऐसा लग रहा था कि नीले आकाश के तले बहुत सारे दीप जगमगा उठे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, एक टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। टकटकी लगाए, एक टक होकर के, जो देवता लोग थे वो एक टक होकर देख रहे थे कि कहीं उल्टा ना हो जाए। परिणाम उत्सुक, परिणाम को जानने के लिए भय से आतुर थे, परिणाम को
जानने के लिए भय से आतुर थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, और वहाँ की जो उत्फुल्ल मतलब फूले हुए जो फूल थे करौंदी कुंज के, वो वायु में मिले हुए करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। और वहाँ के जो लोग बैठे थे उनको सब लोगों को, पुलक माने खुश पूर्ण माने सभी, मह मह कर, जो वहाँ की हवा थी इतनी सुंदर हवा थी, इतनी करौंजी कुंद के जो फूल थे इतनी अच्छी हवा आ रही थी, वहाँ सभी को खुश कर रही थी। वह चंद्रलोक था, और वह जहाँ जब सभा बैठी थी और वहाँ का जो चंद्रलोक था वहाँ की चांदनी वैसी थी, वहाँ का चंद्रलोक था और वहाँ की चांदनी ऐसी थी। जब प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि, जब भगवान श्री कृष्ण बोले बिल्कुल गंभीर, जो वहाँ की सभा थी बिल्कुल एकांत शांत सभा थी, निधि जैसी, बिल्कुल सागर के समान शांत थी। वहाँ की जो सभा थी सागर के समान शांत थी। सागर कभी कभी शांत भी हो जाता है ना। तो जब प्रभु बोल रहे थे तो सभी लोग बस शांत से बैठे हुए थे। तो ये हमारी व्याख्या हुई, और फिर हम आपको बताएंगे एक एक, और प्रश्न उत्तर भी आते हैं ना हमारे, तो हम प्रश्नों को जान लेते हैं। 5 नंबर के टॉपिक वो होते हैं, 10 नंबर का प्रश्न उत्तर। तो आप स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम आपको प्रश्न उत्तर बताएंगे। अब हेडिंग डालेंगे व्याख्या। प्रसंग हमारा पूरा हो चुका है, हेडिंग डालेंगे व्याख्या। व्याख्या डाल के हम लिखेंगे। चलिए हम आपको व्याख्या बताते हैं। व्याख्या जान लेते हैं, बहुत ही सरल व्याख्या है, एक एक शब्द का अर्थ पता ही हो चुका है। तदनंतर बैठी सभा उठच के आगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक, नहीं ये नहीं होगा, अपनी ओर से 4 शब्द ऐड करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि तदनंतर बैठी सभा उठच के आगे, तब सभा बैठी, उठच बने कुटिया के, तब सभा कुटिया के आगे बैठी। नीले वितान तले दीप बहु जागे, और नीले आकाश के तले बहुत सारे दीप जगमगा उठे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, और एक टक होकर सुर देवता लोग एक टक होकर देख रहे थे। परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे, और परिणाम उत्सुक जानने के लिए उन भयातुर थे, भय से आतुर थे। उत्फुल्ल करौंजी कुंद वायु रह रहकर, और उत्फुल्ल माने फूला हुआ, उत्फुल्ल करौंजी के फूल थे। उत्फुल्ल करौंजी वायु रह रहकर, जो करौंजी कुंज के जो फूल थे वो वायु से रह रहकर आ रहे थे। करती थी सबको पुलक पूर्ण महक, और जो वहाँ की सभा बैठी हुई थी उनको खुश कर रही थी। जो वायु करौंजी कुंज की वायु थी वो महक इतनी अच्छी थी कि सबको खुश कर रही थी। वह चंद्रलोक था, और वहाँ का जो चंद्रलोक था और वहाँ की चांदनी वैसी थी कि जब वहाँ का जो चंद्रलोक था बहुत ही अच्छा चंद्रलोक था, और वहाँ की जो चांदनी ऐसी थी कि मतलब बहुत ही अच्छा वहाँ का ऐसी चांदनी निकली थी कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे कि चारों तरफ जगमगा, मतलब दीपक ही जल रहे हैं। और फिर जब रामचंद्र जी बोले, प्रभु बोले गिरा गंभीर निरधि जैसी, जब रामचंद्र जी बोल रहे थे गिरा गंभीर, बिल्कुल वहाँ की जो सभा थी बिल्कुल गंभीर, ना किसी से बात, बिल्कुल एकांत में बैठी, मतलब बिल्कुल गंभीर में बैठी हुई थी। निधि सागर के समान, सागर कभी कभी शांत भी रहता है ना, बिल्कुल सागर के समान एकांत निर्जल। जब प्रभु राम जी बोल रहे थे तो बिल्कुल गंभीर एक टक बैठे हुए थे, वहाँ की जो सभा थी एक टक बैठी हुई थी। तो ये हमारी व्याख्या हुई। फिर हम आगे के जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो भी हम जान लेते हैं, क्योंकि हमारे 10 नंबर के प्रश्न उत्तर होते हैं। तो हम स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। हमारी व्याख्या पूरी हो चुकी, तो हम अब जान लेते हैं प्रश्न उत्तर, क्योंकि हमारे बोर्ड परीक्षा में 2-2 नंबर की ये प्रश्न उत्तर जो कि 10 नंबर का होता है। तो हम सबसे पहले उपयुक्त दिया होता है, उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न उत्तर दीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। पंचवटी के जो
पंचायत लगी थी पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसका सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो हम सबसे पहले प्रश्न डालेंगे, फिर उत्तर डाल के लिखेंगे। पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य इस प्रकार हैं, इसी से रिलेटेड रहेगा, ये भी आएगा और ये पाँच क्वेश्चन दिए रहेंगे और इसी से ढूंढ ढूंढ के तुमको क्वेश्चन लिखना है। पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य इस प्रकार हैं कि करौंदी, जो करौंदी कुंज का फूल है, फूल वायु में रह रहकर करती थी सबको, और वहाँ की जो सभा बैठी थी उसको सबको महक कर पुलकपूर्ण करती थी। और वहाँ का जो चंद्रलोक था बहुत ही सुंदर चंद्रलोक था, और वहाँ की जो चांदनी थी बहुत ही अच्छी चांदनी थी। तो पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य, अब उत्तर डाल के लिखेंगे। पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य इस प्रकार हैं कि करौंदी कुंज के फूल, करौंदी कुंज के फूल, वहाँ की जो हवा थी, करौंदी कुंज के फूल की जो हवा थी सबको पुलक पूर्ण कर रही थी, और वहाँ की जो चांदनी थी, चंद्रलोक था, बहुत ही सुंदर वहाँ का चंद्रलोक था और वहाँ की चांदनी बहुत ही सुंदर थी। तो ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर है। फिर हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। पुलक पूर्ण महकर में कौन सा अलंकार है? अलंकार हमने आपको पढ़ाया है, अगर आपको अलंकार आता होगा तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। पुलक पूर्ण में महकर में कौन सा अलंकार है? इसमें उत्फुल्ल करौंदी कुंद महकर करती थी सबको पुलक पूर्ण महकर। जहाँ माँ की बात, यहाँ माँ कर मामा 2 बार आया है। पुलक पूर्ण करती थी महकर, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार। तो पुलक पूर्ण महकर में कौन सा अलंकार है? तो उत्तर लिखेंगे पुलक पूर्ण महकर में अनुप्रास अलंकार है। ये हमारा दूसरा उत्तर है। फिर हम पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न। प्रस्तुत पद्यांश में शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक और कवि का नाम बताना है, तो हम उत्तर डाल के लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप है और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त जी है। फिर हम चौथा प्रश्न देखेंगे। देवतागण भयभीत क्यों थे? देवतागण भयभीत क्यों थे? फिर हम उत्तर डाल के लिखेंगे। देवतागण इसलिए भयभीत थे कि भगवान राम भरत की बात को मानकर कहीं अयोध्या वापस न चले जाए, इसलिए देवतागण भयभीत थे। तो ये हमारा चौथे प्रश्न का उत्तर है। फिर हम जान लेते हैं पांचवें प्रश्न। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितने की अंडरलाइन है उतने की ही व्याख्या करनी है। कुछ बच्चे को नहीं पता होते ही पूरे की व्याख्या कर देते हैं, तो जितने का अंडरलाइन है उतनी की व्याख्या करनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो हम हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और प्रस्तुत करके हम लिखेंगे। व्याख्या तो आपको बता दी है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारे प्यारे साथी हैं अच्छे से मेहनत करें ताकि बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, और उम्मीद है कि हमारे प्यारे साथी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और ज़बरदस्त उनकी तैयारी चल रही होगी। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।